भाग्य लिख्यो करे कौन दूर छवि पूरे अभिलाखिए। मारो कहा जाए आए पर से कलंक तुम्हें और राखिए निशंक हार भक्त मार नाखिए। जब माला न मिली तो दुष्ट लोग बड़े प्रसन्न हो गए और नरसिंह जी ने बहुत पुकारा भगवान को, हे प्रभु और रागों में गाते रहे, लेकिन केदारा राग नहीं गाया क्योंकि गिरमी रख रखा था। क्या करें, बिना केदारा के नरसिंह जी मन में विचार करने लगे। बोले केदारा राग गा नहीं सकता, माला मिलेगी नहीं। यदि ऐसी ही टेक प्रभु आपने कर ली है कि माला मुझे नहीं देनी है और मेरी जो है भरे सभा में अपमान कराना है, तो कराइए, कोई बात नहीं है। मैं अभी केदारा नहीं गा सकता क्योंकि केदारा गिरमी धर्यो और धारिणी धर के द्वार। संतन की सेवा निमित्त सौदा लियो उधार। जो लो ऋण उतरे नहीं तौलो है प्रतिबंध। केदारा गाऊं नहीं है तुमरी सौगंध। जानता हूं हे दया सागर, सारा बखेड़ा तो तुम ही नहीं खड़ा किया है। सारा तुम दयालु हो, कौन कहता है कि तुम उदार हो। लो अब नरसिंह जी भगवान को ही कहने लगे, कौन कहता है तुम उदार हो। नारायण तो उदार तो नारायण भगवान है, नारायण बड़े महा। बोले वो तो वो उदार हैं। क्यों, एक बार ही नाम लिया था जाबिल ने बेचारे ने, उनको भगवत धाम मिल गया। एक ही बार तो नाम लिया था पुत्र के बहाने से, और गजराज ने कितना नाम लिया था, एक ही बार तो लिया था। नारायण ने उसकी भी सुनी। पंकज ले गजराज ने आरत करी पुकार। गरुड़ त्याग धाये प्रभु तुरत कियो उद्धार। किंतु मेरा सौभाग्य कहां है, मेरे भाग्य में तो तुम जैसा ग्वालिया गमार लिखा है, मैं क्या करूं। ये कह रहे हैं नरसिंह जी। आहा मेरे भाग्य लिखो करे कौन दूर छवि। मेरे भाग्य में तो एक ग्वालिया गमार लिखा है। ये तो ग्वालिया गमार है। अरे उदार तो भगवान है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा अपमान नहीं है। इसमें अपमान भी आपका ही है, आपकी भक्ति का अपमान है, आपका अपना अपमान है। और दो दमड़ी की माला को नरसिंह जी ने कहना शुरू कर दिया। इस दो दमड़ी की माला को लेकर के अपने गले से चिपका रखा है, यही तुम्हारी भक्ति का उत्तम फल है क्या। नरसिंह जी कहने लगे, माला कोई ज्यादा महंगी थोड़ी है, दो दमड़ी की माला है तुम्हारी। आप आराम से सो रहे होंगे, मैं समझ गया इस प्रेम यज्ञ में मेरा आप बलिदान दिवाना चाहते हो। राजा मुझे दंडित करेगा। एक मुट्ठी तंदुल के बदले में सुदामा जी को 3 लोक दे दिए और एक धागे के बदले द्रौपदी को 999 चीर प्रदान करे आपने। कुब्जा का चंदन लेकर के उसको सुंदर स्त्री बनाया। और मेरी बार आज इतने कृपण क्यों हो रहे हो, मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में तो तुम ही लिखे हो। कलंक मुझे नहीं लगेगा, कलंक तो तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम तो निष्कलंक पूर्ण चंद्र हो जिसमें कलंक नहीं है। लेकिन आज तुमको कलंक लग जाएगा और मुझे लगेगा भी कलंक। तो नासवान का तो कलंक भी नासवान होता है। तुम तो अविनाशी हो, तुम्हारा तो कलंक भी अविनाशी हो जाएगा। तुम तो कलंकित भी ऐसे हो जाओगे, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब मैं समझ गया हूं तुम्हारी बात को। क्या कहा भयो जो पे तुम द्वारिका के बासी भय। भगवान को टेढ़ी टेढ़ी कहने लगे।
कहा भयो जो पे तुम द्वारिका के वासी भये, और गोकुल के वासी खाटी छाछ के पिवैया हो। और कबहू तो कच्छ मच्छ सूकर नरसिंह भये, और कबहू तो बामन हुए के स्वांग के रचैया हो। ऐसे तमाशे करते रहते हो। धेनु के चरैया गुंजमाल के धरैया, और कब बंसी के बजैया और बन के रहैया हो। हेरत हो प्रात रात पूछत ना मेरी बात। कब से मैं आपको बुला रहा हूं और आप मुझे मेरी बात नहीं सुन रहे हो। हेरत हो प्रात रात पूछत ना मेरी बात। अरे जानी हम बात क्या, तुम तो भृगुलात के खवैया हो। जानी हम बात भृगुलात के खवैया हो। इसीलिए तुम्हारे में लात मारी, अच्छा रहा। तुम सुनते नहीं हो किसी की। भृगु जी ने छाती में लात इसीलिए मारी तुम्हारी। ऐसी ऐसी बातें जब कहने लगे नरसिंह जी, ओहो, तो बोले भगवान ने जल्दी से क्यों नहीं दिया। भगवान ने हार। बोले भगवान को भी अच्छा मजा आता है ऐसी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी बात सुनने में। भगवान को भी। और दूसरी ये बात है कि भगवान भक्ति को पुष्ट करते हैं। भक्ति में कुछ कच्चाई रह जाती है तो उसमें विलंब करके भगवान भक्ति को पुष्ट करते हैं। और कह दिया आप मेरे भाग्य में लिखे हो, संसार उदार कहे तुमको, पर हो तुम ग्वार गमार महा। इतनी ममता एक हार मझार, अरे उतार जिसे नहीं देत गहा। यदि हार गयो दरबार मझार, यदि मेरी दरबार में हार हो गई तो हो ये बिगार हमार कहा। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ब्रजराज कुमार पुकार कहो, प्रण आज तुम्हार है जात बहा। आपका जो प्रण है ना, कौन सा? भक्त वत्सल, दीन वत्सल, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, ये सारे उपाधियां आपकी झूठी हो जाएंगी। मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरे को क्या है, मुझे तो मार देगा राजा, कोई बात नहीं है, दंड मिल जाएगा। लेकिन आपका प्रण पूरा नहीं होगा, उसमें बट्टा लग जाएगा। इसलिए आप मुझे माला प्रदान करो। और आगे प्रियादास जी वर्णन करते हैं, रहे तहां साह किए उभय ले ब्याह जामे। भगवान ने विचार किया, भगवान ने ये विचार किया कि भाई अपने मन में विचार करने लगे, अद्भुत आदर्श दर्शा के वैष्णवता को, अद्भुत आदर्श दर्शा के वैष्णवता को, उर्वर बनायो गुजरात जैसो उसरो। अरे भजन के प्रताप आगे हारे मंडलीक आदि, और वंशीधर सारंग आदिक धम धूसरो। झांझ करताल एक तारे के सहारे तारे,
कोटिक बनाए भक्त नारी नर खूसरो, खोज खोज हार्यो विधि बहुत मूड मार्यो, किंतु नरसीसो पायो ना ब्रह्मांड में दूसरो। भगवान मन मन में अपने विचार करने लगे। आज नरसी बेचारा बहुत अच्छी बुरी तरह फंस गया। बेचारा केदारा राग गा नहीं सकता, और जब तक गाएगा नहीं माला नहीं मिलेगी। क्यों गाएगा, क्यों नहीं? क्योंकि केदारा तो गिरवी रख दिया है। अब तो मुझे ही फिर इस बीच में पढ़ना पड़ेगा। भगवान बोले हमारी तो यही उनसे शर्त थी, केदारा गाओगे तो माला मिलेगी। अब केदारा गा नहीं सकता, माला मिलेगी नहीं, तो बदनामी तो हमारी ही होगी। तो ठाकुर जी का मुझे बीच में पढ़ना पड़ेगा। चलूं अब नरसिंह जी का रूप धर के सेठ जी के पैसे चुका। जो पैसे उधार लिए हैं नरसिंह जी ने, उसको चुका डालूं। तब बेचारा, यदि आज की इस राजवाली सभा में बैठक में अपने गले की माला प्रत्यक्ष रूप से यदि मैं नरसिंह के गले में डाल दूं, तो फिर नरसिंह जी की भक्ति की और नरसिंह जी की जय जयकार हो जाएगी। बहुत सारे लोग नरसिंह जी से भक्ति से प्रभावित होकर के भक्त हो जाएंगे, और साथ नरसिंह जी का गुजरात में जन्म लेना भी सफल हो जाएगा। इसीलिए तो जन्म लिवाया है नरसिंह जी को, कि गुजरात जो पाखंड लोग रह रहे हैं, ये पाखंडवाद को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगें। और ठाकुर जी कहने लगे, सेठ जी की घरवाली ने भी तो नरसिंह जी से ये प्रार्थना करी थी कि नरसिंह जी कभी मुझे भगवान के दर्शन कराइए। कैसे प्रार्थना करी थी? तो सेठ जी की दो घरवालियां थीं। एक सेठ जी जो धरणीधर सेठ जी थे, उसकी दो घरवाली थी। एक घरवाली भगवान की भक्त थी, वो नरसिंह जी के सत्संग में आया करती थी और नरसिंह जी से यदा कदा प्रार्थना करती थी, हे मुझे भगवान के दर्शन का। नरसिंह जी ने कहा, आप नाम जप करते रहो, कभी ना कभी भगवान की कृपा हो जाएगी, दर्शन हो जाएंगे। तो नरसिंह जी की वाणी है, भक्त की वाणी को झूठी कैसे करते हैं भगवान? इसी बहाने से मैं सेठ जी की घरवाली को भी दर्शन दियाऊंगा। अब दर्शन कैसे देंगे, इसकी चर्चा भक्तमाल के अंतर्गत की गई है। रहे तहां साहब किए उभय ले ब्याह। एक वैश्य रहते थे धरणीधर नाम के, उसने दो विवाह किए। जा में तिया एक भक्त कहे हरि को दिखाइए, नरसिंह करी ही भले सोई प्रभु बानी लई, सांच कर दई गए राग छुटवाइए। बोले पट खोल दिए किए दर्शन ताने, ताने पट सोवे वे कही देवो भाजिए। लिए दाम काम कियो कागद गहाए दियो, दियो कछु खाए वे को पायो ले भिजाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसकी व्याख्या कल की जाएगी कि कैसे कैसे जो है उस भक्तानी को दर्शन दिए भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंह जी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्